नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे भाई बहन के स्नेह के महापर्व की। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं और भाई अपने बहनों के लिए उपहार। भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे पुण्यकारी, फलकारी, शुभकारी योग आखिर है कौन सा? किस विधान से भाई की कलाई पर बांधनी है राखी और भाइयों को इस दिन क्या करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आज हम आए हैं। भाई बहन के प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन। भाई देंगे बहनों को रक्षा का वचन। भाई बहन का रिश्ता बनेगा अटूट। रेशम के धागे से रिश्ता होगा मजबूत। भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है रक्षाबंधन। एक ऐसा दिन जब बहनों के स्नेह का धागा रक्षा का कवच बनकर भाइयों की कलाई पर चमकता है। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार ही नहीं, बल्कि ये वो शुभ और खास दिन है जब बहनें भाइयों की सलामती की दुआएं करती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हर खास बात। साथ ही हम आपको बताएंगे वो शुभ समय जब रक्षाबंधन का त्योहार मनाना होगा परम शुभकारी। राखी इस बार भद्रा को वैसे 3 में नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। इसलिए 30 तारीख की रात में 9:02 से लेकर रात को 12 बजे के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दूसरे दिन प्रातः काल के बाद सुबह 7:02 तक रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि भद्रा के रहते हुए रक्षाबंधन और रक्षा बनाना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इसलिए इस बार बहनें रात के समय में या फिर प्रातः काल बेला में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया तो उचित होगा, यह शास्त्र सम्मत होगा। कब मनाई जाएगी राखी? रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा 30 अगस्त को सुबह 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। 31 अगस्त को पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। 30 अगस्त को ही पूर्णिमा मानना उचित होगा। 30 अगस्त को भद्रा सुबह 10:58 से रात 9:01 तक है। भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा। विशेष स्थिति में भद्रा के पुचकाल में यानी शाम 5:30 से 6:32 के बीच भी राखी बांधी जा सकती है। तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार कल माना जा रहा है रक्षाबंधन। कल बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी और भाई अपनी बहनों को आजीवन रक्षा का वचन देंगे। रक्षा सूत्र बांधने से भाई बहनों में प्रेम बढ़ता है। बहन अपने प्रेम को प्रदर्शित करती है। भाई उसके वचन लेता है कि मैं तुम्हारे पर कभी कोई दुख विपद मुसीबत नहीं आने दूंगा। यह प्रेम का प्रतीक है और यह सच्चे मन से, सच्चे भाव से भाई बहनों का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, जो सदियों से मनाया जा रहा है। यह त्योहार जितना खास है उतना ही पवित्र भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राखी कैसी होनी चाहिए। रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ ना होने पर कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं।
राखी सुंदर, साफ, स्पष्ट होनी चाहिए, कटी फटी ना हो, दागदार ना हो, एक आकर्षक, मोहक राखी होनी चाहिए, जिसको बांधने से भाई के मन को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, ग्रह नक्षत्र का भी सुंदर संयोग प्राप्त होता है। यह बहुत ही आकर्षक होती है। जब आकर्षक होगी तो जीवन भी आकर्षक होगा। आपने रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लिया। आपको भाई की कलाई पर राखी कब बांधनी है ये भी जान लिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी कैसे है। धार्मिक मान्यता है कि थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। भाई की आरती करने के लिए घी का एक दीपक भी रखें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवा कर बैठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और भाई की आरती करें। फिर भाई को मिठाई खिलाकर उसकी मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई और बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। दिन भर व्रत रहें और मंगलचार करें, गणेश जी का ध्यान करें। व्रत रहने से शुभता प्राप्त होती है और उसके बाद से भाई के पास जाकर उनको भगवान शिव की प्रार्थना करके, गणेश की प्रार्थना करके अपने भाई को दीर्घ जीवन का आशीर्वाद देकर उनको रक्षा बांधें, तब यह शुभ होता है और तमाम प्रकार की जो उनकी बाधाएं होती हैं भाई की, वो दूर होती हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते में प्यार और दुलार भरने वाला दिन है रक्षाबंधन। तो राखी बांधने वाली बहनें इस दिन क्या क्या करें ये तो आपने जाना। अब देखिए रक्षाबंधन पर भाइयों को क्या करना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। इसके बाद बहन को सामर्थ्य अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले वस्त्र और खाने पीने की तीखी या नमकीन चीजें ना दें। रक्षाबंधन के दिन भाई लोग स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्वच्छ आचरण करते हुए किसी प्रकार की गंदी भाषा प्रयोग न करें और शुद्ध रूप से रहकर बहनों के आने का प्रतीक्षा करें और आने के बाद उनका पैर छूकर प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद मांगें और उनको कुछ सुंदर सा उपहार अवश्य दान करें। किसी भी पर्व या त्योहार का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम उसके नियमों का सही ढंग से पालन करते हैं। छोटी छोटी सावधानियां रखने से आपका ये प्रेम पूर्ण त्योहार और भी मंगलकारी हो सकता है। तो इस रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आगे जानिए। देखा आपने, खुशियों का ये त्योहार कितना दिव्य है, कितना चमत्कारी है। राखी का धागा बांधकर बहन अपने भाई से अपनी रक्षा का प्रण लेती है। लेकिन इस रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए किन सावधानियों का ध्यान रखें? भाई की कलाई पर जब आप रक्षा सूत्र बांधें तो कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा। रक्षा सूत्र बांधने से लेकर उसे हटाने तक हर पहलू पर गौर जरूर करें। ये बंधन है बहन के प्यार का। ये त्योहार है भाई के दुलार का। भाई बहन के स्नेहपूर्ण रिश्ते में नया रंग भर देता है रक्षा बंधन का त्योहार। तो स्नेह के इस पर्व पर रक्षा सूत्र बांधते हुए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, गौर से देखिए। भाई का मुख पूरब की तरफ हो, बहन का मुख पश्चिम तरफ हो। सर्वप्रथम उनको तिलक लगा के भगवान गणेश का प्रार्थना करके भाई को दाहिने हाथ में राखी बांधने से तमाम प्रकार की जो अशुभता है वो नष्ट होती है, जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है। रक्षा सूत्र सूत का बना हुआ ही होना चाहिए।
रक्षा सूत्र को मंत्रों का जाप करते हुए ही बांधना चाहिए। किसी भी दिन पूजा के बाद इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा या रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र धारण करना सबसे उत्तम होता है। रक्षा सूत्र बहन के अलावा अपने गुरु, ब्राह्मण और शुभचिंतक से भी बंधवा सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ रक्षा सूत्र सबसे बढ़िया माना जाता है। रक्षा सूत्र को जब भी हटाएं, उसे जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। तो अभी से तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि पूजा और भक्ति परमात्मा की कृपा बरसाती है। इसीलिए देर ना कीजिए, तैयारियां पूरी करिए। भाई बहन के प्रेम का ये त्योहार आपके जीवन में भी ढेरों खुशियां बिखेर देगा। रक्षा सूत्र के साथ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ भी जुड़े हैं, आगे जानिए। तो रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन के बारे में कई धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियां कही जाती रही हैं। कहते हैं कि राखी के इस पावन रक्षा सूत्र ने कई बार रिश्तों की मर्यादा रखी है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही पौराणिक कथाएं जिसने रिश्तों की ऐसी अटूट डोर बनाई जो फिर कभी टूट नहीं सकी। साथ ही रक्षा सूत्र का वैज्ञानिक पहलू कैसे आपके जीवन में लाभकारी परिवर्तन ला सकता है, जानिए। रंग बिरंगी राखियां, जिनमें छिपा होता है भाई बहन का प्यार। युगों युगों से इस धरती पर मनाया जाता रहा है राखी का त्योहार। राखी यानी रक्षा का पर्व। रक्षा के पवित्र सूत्र में बहनों का प्यार समाया रहता है। भाई बहन के स्नेहपूर्ण रिश्ते में नया रंग भर देता है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है और इसके साथ जुड़ी हैं कई पौराणिक कथाएं भी। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया था, तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को निभाया। एक और कहानी के मुताबिक राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार जमाने की कोशिश की थी। बलि की तपस्या से घबराए देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण का रूप रखकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे और बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। बलि ने विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। इससे लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। नारद के कहने पर लक्ष्मी जी बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बनाया और संकल्प में बलि से विष्णु जी को अपने साथ ले आईं। पुराणों में उल्लेख है कि रक्षा सूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करता है। रक्षा के इस पवित्र धागे का संबंध विज्ञान और आध्यात्मिक दुनिया से भी जुड़ा है। चलिए आपको बताते हैं। रक्षा सूत्र के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। रक्षा सूत्र आम तौर पर कलाई पर बांधा जाता है।
इसीलिए ये तीनों धातुओं यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। इसे कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हुए बांधा जाता है। इसीलिए इसे पहनने वाले की रक्षा भी करता है रक्षा सूत्र। जो नाड़ी तंत्र होता है वो शुद्धि होती है, शरीर बलवान होता है और तमाम प्रकार के विकारों को नष्ट करता है। इसलिए यह रक्षाबंधन का त्यौहार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत शुभ है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार खुशियाँ, प्यार और दुलार का प्रतीक है। ऐसे में आप भी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाइए रक्षाबंधन का ये पौराणिक पर्व और घर में भर लीजिए खुशियाँ अपार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे किसी और धार्मिक सफर पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।